नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सोनम। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने जियाडा के अंतर्गत आने वाली जमीन का सीमांकन करने और बोर्ड लगाने के दिए निर्देश। प्लांट नहीं लगाने वालों को नोटिस जारी करने की हिदायत। कर्मचारी भविष्य निधि पर ब्याज दर में 0.05% का हुआ इजाफा। नई ब्याज दर अब बढ़कर हुई 8.15%। राज्य सरकार ने पोस्ट मैट्रिक ई कल्याण छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ाई। ई कल्याण पोर्टल पर छात्र छात्राएं 20 अप्रैल तक कर सकते हैं आवेदन। और चैत्र नवरात्र की महाअष्टमी पर देवी दुर्गा की मां महागौरी रूप की हो रही आराधना। रामनवमी की पूर्व संध्या पर आज विभिन्न अखाड़ों द्वारा निकाली जाएगी झांकी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ पार्टियों ने मिलकर भ्रष्टाचार को संरक्षण देने का अभियान छेड़ रखा है। उन्होंने कहा कि देश के लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ उठाए गए कदम से खुश हैं। भाजपा के केंद्रीय कार्यालय में परिसर में नवनिर्मित सभागार और आवासीय भवन का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि आज भाजपा की तुलना विश्व की उन ऐतिहासिक पार्टियों से की जाती है जिन्होंने अपने शासनकाल के दौरान अपने देश का भाग्य बदल दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी जियाडा की 11वीं बोर्ड बैठक में 15 एजेंडों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने इस दौरान जियाडा के अंतर्गत आने वाली जमीन का सीमांकन करने और बोर्ड लगाने का निर्देश दिया ताकि उसका अतिक्रमण नहीं हो। उन्होंने जियाडा क्षेत्र में बिजली, पानी और सड़क जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की भी हिदायत दी। साथ ही प्लांट नहीं लगाने वालों को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि पर ब्याज दर में 0.05% का इजाफा करने का फैसला किया। इसके साथ ही अब नई ब्याज दर बढ़कर 8.15% हो गई है। निर्वाचन आयोग ने आज कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। विधानसभा चुनाव के लिए सिलसिले में आगामी 10 मई का मतदान होगा, जबकि 13 मई को मतगणना के साथ नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_ रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। आकाशवाणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम पर आधारित चुनिंदा संबोधनों की विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आइए सुनते हैं इस विशेष श्रृंखला की 29वीं कड़ी, जिसमें प्रधानमंत्री ने इसरो की सफलता की प्रशंसा की थी। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सबके मन की बात। जी हाँ, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात कार्यक्रम के साथ। आकाशवाणी पर यह सिलसिला अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इस विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 29वीं कड़ी में पेश है मन की बात का वो खास अंश जिसमें प्रधानमंत्री ने इसरो की कामयाबी का जिक्र किया है। स्वाधीन भारत ने यूं तो हर क्षेत्र में लंबी यात्रा की है, विकास के नए नए कीर्तिमान बनाए हैं, लेकिन अंतरिक्ष क्षेत्र की बात कुछ अलग है। देश का अंतरिक्ष कार्यक्रम निरंतर ऊंची उड़ान भर रहा है। 15 फरवरी 2017 की तारीख भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की दुनिया में मील का पत्थर बनकर आई। इसी दिन इसरो ने रिकॉर्ड 104 उपग्रह अंतरिक्ष में स्थापित किए। मन की बात कार्यक्रम में इसका उल्लेख करते हुए 29 फरवरी 2017 को प्रधानमंत्री ने जो कहा वो आज भी प्रासंगिक है। चाहे गरीबी से निपटना हो, बीमारियों से बचना हो,
दुनिया से जुड़ना हो, ज्ञान, जानकारियां पहुंचाना हो, टेक्नोलॉजी ने, विज्ञान ने अपनी जगह दर्ज करा दी है। 15 फरवरी 2017 भारत के जीवन में गौरवपूर्ण दिवस है। हमारे वैज्ञानिकों ने विश्व के सामने भारत का सर गर्व से ऊंचा किया है और हम सब जानते हैं कि इसरो ने कुछ वर्षों में कई अभूतपूर्व मिशन को सफलतापूर्वक पूर्ण किए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत का कुल निर्यात 750 अरब डॉलर से ऊपर पहुंच गया है। श्री गोयल ने कल नई दिल्ली में एसोचौम के वार्षिक सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि यह अब तक का सबसे अधिक निर्यात है तथा यह उपलब्धि आजादी के 75वें साल में हासिल हुई है। राज्य सरकार ने पोस्ट मैट्रिक ई कल्याण छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि 20 अप्रैल तक बढ़ा दिया है। मंत्री चंपई सोरेन के कार्यालय द्वारा इस बात की जानकारी देते हुए बताया गया है कि कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान ई कल्याण पोर्टल पर 10 अप्रैल तक पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं, जबकि छात्र छात्राएं 20 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। गोड्डा जिले में टीबी उन्मूलन कार्यक्रम को लेकर कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और ब्यूरो के साथ हमारे संवाददाता। गोड्डा जिले में यक्ष्मा यानी टीबी उन्मूलन कार्यक्रम उत्साह और गंभीरता से किया जा रहा है। गोड्डा जिला यक्ष्मा उन्मूलन कार्यक्रम के तहत कई कॉलेजों और स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। गोड्डा जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा जागरूकता रैलियां निकाली जा रही है। इन रैलियों में एएनएम, महिला आरोग्य समिति के सदस्य और सहिया बहनों द्वारा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जा रहा है। इन रैलियों में टीबी से बचें, टीबी का इलाज करें, टीबी खत्म करें आदि नारे लगाए जा रहे हैं। गोड्डा जिला यक्ष्मा पदाधिकारी डॉक्टर परमानंद दरवे ने बताया कि 24 मार्च से लेकर आगामी 13 अप्रैल तक टीबी जैसी गंभीर बीमारी से बचने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए गोड्डा से मैं रंजन कुमार। चैत्र नवरात्र की महाअष्टमी पर आज भक्तों द्वारा देवी दुर्गा की मां महागौरी रूप की आराधना की जा रही है। इस मौके पर अनेक राजनेताओं ने लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं तथा देश और राज्य के विकास की मंगल कामना की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर कहा, चैत्र नवरात्र महाअष्टमी के पावन अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं और जोहार। मां सभी को स्वस्थ जीवन और समृद्धि प्रदान करे, यही कामना करता हूं। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने राज्य में अंगदान के लिए जरूरी संरचना नहीं होने पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि एक ओर प्रधानमंत्री देश में अंगदान को बढ़ावा देने के लिए संकल्पित हैं, वहीं झारखंड के SNMMCH में पूर्व से संचालित आई बैंक भी बंद हो गया। अस्पताल में न अब तो सर्जन है, न कार्निया सुरक्षित रखने की केमिकल उपलब्ध है। कार्निया ट्रांसप्लांट की आस में 92 मरीज इंतजार में बैठे हैं। इस आई बैंक में अब तक 150 लोगों ने नेत्रदान के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। साहिबगंज जिला उद्यान कार्यालय की ओर से संयुक्त कृषि भवन परिसर में एक दिवसीय जिला उद्यानिक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में किसानों को मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ाने और जैविक खेती करने तथा मशरूम उत्पादन जैसे विषयों पर विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कुछ स्थानों पर हल्के दर्जे की बारिश देखी गई। मौसम विभाग केंद्र रांची के मुताबिक आज बारिश के आसार कम हैं। कल से लेकर 1 अप्रैल तक कुछ इलाकों में हल्की बारिश का पूर्वानुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने जियाडा के अंतर्गत आने वाली जमीन का सीमांकन करने और बोर्ड लगाने के दिए निर्देश। प्लांट नहीं लगाने वालों को नोटिस जारी करने की दी हिदायत। कर्मचारी भविष्य निधि पर ब्याज दर में 0.05% का हुआ इजाफा। नई ब्याज दर अब बढ़कर हुई 8.15%। राज्य सरकार ने पोस्ट मैट्रिक ई कल्याण छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ाई। ई कल्याण पोर्टल पर छात्र छात्राएं 20 अप्रैल तक कर सकते हैं आवेदन। और चैत्र नवरात्र की महाअष्टमी पर देवी दुर्गा की मां महागौरी रूप की हो रही आराधना। रामनवमी की पूर्व संध्या पर आज विभिन्न अखाड़ों द्वारा निकाली जाएगी झांकी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।